वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आते हैं आज इकोनॉमिक्स क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भारतीय उद्योग पढ़ा था, अब पढ़ेंगे विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन। विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत की स्थिति, चूंकि हम भारत के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, तो भारत की स्थिति क्या है, भुगतान संतुलन किसके पक्ष में है, भारत का जो विदेशी व्यापार है किन किन देशों के साथ होता है, आयात किसके साथ है, निर्यात किसके साथ है, इन सारी चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आपका होगा टॉपिक विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन। विदेशी व्यापार का क्या होता है? विदेशी व्यापार जो है, विदेशी व्यापार का आशय मेनली हमारे क्या कहते हैं, ये चूंकि एक देश के संदर्भ में अध्ययन करते हैं, इसलिए विदेशी व्यापार का आशय मेनली होता है हमारे देश का विभिन्न विदेशों के साथ होने वाले आयात एवं निर्यात से है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो है आयात एवं निर्यात, इसका जो है सो आपका विदेश व्यापार से संबंधित जो डेटा, जो आंकड़ा जारी किया जाता है, वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की देखरेख में या उसके द्वारा जारी किया जाता है। विदेशी व्यापार जो होता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, व्यापार उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसी के द्वारा विदेशी व्यापार को नियंत्रित किया जाता है, यानी किस देश से हमको कौन सी चीज़ आयातित करनी है, कौन सा चीज़ किस देश को निर्यात करना है, किस पर हमको कितनी सब्सिडी देनी है, ये सारा चीज़ जो है, ये सारा पॉलिसी जो होता है, पॉलिसी निर्धारित किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ये पूछता भी है कि विदेशी व्यापार, क्वेश्चन पूछता भी है कि विदेशी व्यापार जो है वो नियंत्रित किस भारत सरकार के किस मंत्रालय अंतर्गत होता है। तो आप याद रखेंगे कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है, इसी की देखरेख में ये सारी विदेशी व्यापार जो है सो घटित होता है। अब देखेंगे कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्तर पर एक संस्था है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले गैट था, गैट को ही 1985 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। इस गैट का या फिर इस विश्व व्यापार संगठन का काम है विश्व स्तर पर होने वाले व्यापार को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप देना। यह जो है WTO, वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन इसकी भूमिका नाम से ही है, व्यापार संगठन है, तो ये विश्व के संदर्भ में होने वाले, विश्व के विभिन्न देशों के बीच होने वाले ट्रेड को यानी व्यापार को ये एक ऑर्गेनाइज्ड रूप देता है। यह WTO के आंकड़ों के अनुसार ये प्रत्येक साल क्या करता है, वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर एक आंकड़ा जारी करता है। वो विश्व के संदर्भ में आंकड़ा जारी करता है, वो बताता है कि किस देशों का किन देशों के साथ कितना आयात हुआ, कितना निर्यात हुआ, उसका लेखा जोखा रखता है तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन जो है सो तैयार करके और जारी करता है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के द्वारा सर्वाधिक आयात चीन, UAE, USA एवं इराक से तथा सर्वाधिक निर्यात USA यानी USA का मतलब अमेरिका के साथ जो है सो सर्वाधिक निर्यात किया गया है। यानी हम जो भेजते हैं, अच्छा आयात और निर्यात को आप समझते हैं या नहीं समझते हैं? आयात सिंपली किसी भी वस्तु का विदेशों से अपने देश में मंगाना, उसको आयात कहते हैं। और हम अपने यहाँ की वस्तुओं विदेशों में भेजना, उसको क्या कहते हैं? उसको निर्यात कहते हैं। तो सर्वाधिक आयात जो हम करते हैं वो चीन से करते हैं, लेकिन सर्वाधिक निर्यात जो हम करते हैं वो किसको करते हैं? USA को करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चीन के साथ भुगतान संतुलन पर पहले हम आएंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तथा हम मंगाते क्या हैं, आयात क्या करते हैं और निर्यात क्या करते हैं, हम वो देखते हैं। को करता है। देखेंगे कि भारत सबसे अधिक कच्चा पेट्रोलियम सबसे अधिक कच्चा पेट्रोलियम, उसके अलावे आपका कोयला, हीरा, रसायन, कोयला, हीरा, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स,
फार्मास्यूटिकल्स हो गया आपका, जिससे विभिन्न दवा का निर्माण होता है, विभिन्न केमिकल्स संबंधी वस्तुओं का आयात तथा विभिन्न पेट्रोलियम उत्पाद यानी रिफाइंड कह सकते हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, रिफाइंड जोड़ दीजिए, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, आभूषण, सूती वस्त्र, चावल इत्यादि वस्तुओं का निर्यात करती है। मसाला भी है, मसाला निर्यात में है, निर्यात करती है, मसाला का वस्तुओं का निर्यात करती है। इसमें अमेरिका या यूएसए कहिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। यानी ओवरऑल व्यापारिक साझीदार उसको कहेंगे जिसके साथ आयात और निर्यात दोनों मिलाकर, जिसके साथ सर्वाधिक हम ये करेंगे, क्या कहते हैं, व्यापार करेंगे, उसको व्यापार सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार। यदि आयात और निर्यात दोनों को जोड़ दिया जाए, चूँकि हम आयात में पूछेगा, भारत सर्वाधिक जो है सो आयात किससे करता है, तो चीन से करता है, और सर्वाधिक निर्यात किसको करता है, तो यूएसए को करता है। लेकिन दोनों आयात एवं निर्यात दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा किससे करता है, भारत यूएसए के साथ करता है। यानी व्यापार सर्वाधिक जो है भारत पूरे एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक व्यापार जो करता है वो यूएसए के साथ करता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम इसमें व्यापार में विदेशी व्यापार जो करते हैं, तो विदेशी व्यापार के संदर्भ में एक चीज़ ध्यान रखने योग्य चीज़ होता है व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन। हम जो किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में हम कितना ज़्यादा किसके साथ कर रहे हैं। किसी देश से 10 मिलियन डॉलर का हम सामान खरीद रहे हैं और उसको 12 मिलियन डॉलर का बेच रहे हैं, तो भुगतान संतुलन किसके पक्ष में हुआ, भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में हुआ। चूँकि हम 10 रुपया उससे खरीदे हैं, 10 रुपये का सामान उससे खरीदे हैं, अब 12 रुपये का सामान उसको बेच दिए हैं, तो ओवरऑल तो 2 मिलियन डॉलर या 2 बिलियन डॉलर जो भी हम कर रहे हैं उतने के हम फायदा में हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सर्वाधिक जो डिपेंड होती है वो किस पर, भुगतान संतुलन पर डिपेंड होती है। यानी जो ज़्यादा भुगतान संतुलन, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है किसी एक देश के साथ हम भुगतान संतुलन में होंगे तो दूसरे देश के साथ दूसरा वो भुगतान संतुलन में होगा। तो हम देखेंगे कि भुगतान संतुलन, यद्यपि भुगतान संतुलन जिसका जितना ज़्यादा बैलेंस होगा वो देश, उसकी अर्थव्यवस्था उतनी अधिक मजबूत होगी। तो हम अब देखेंगे भुगतान संतुलन, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं भुगतान संतुलन पर।
अब आते हैं भुगतान संतुलन पर। भुगतान, विदेशी व्यापार तो आपने समझा, उसका आंकड़ा समझा। विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? भारत सरकार का। सबसे पहले विदेशी व्यापार को नियंत्रित कौन करता है? भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। और वैश्विक व्यापार का आंकड़ा कौन जारी करता है? WTO जारी करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। अब हम आते हैं भुगतान संतुलन पर। भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन का आशय किसी देश या उसके नागरिकों के साथ एक वित्तीय वर्ष में कुल आयात एवं निर्यात से होता है। इसके अलावे इसमें अन्य देयता एवं बकाया को भी शामिल किया जाता है। भुगतान संतुलन खाते के दो भाग होते हैं। पहला चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। इसमें देखेंगे कि चालू खाते अंतर्गत व्यापार अर्थात आयात प्लस निर्यात के अलावे बीमा, पर्यटन, उपहार,
शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत ऋणों की प्राप्ति एवं अदायगी का हस्तांतरण शामिल होता है। आए लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता जानने का आधार किसी भी अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता जानने का अधिकार चालू खाते का संतुलन देखिए, भारत में हमेशा क्या है, ओवरऑल आयात और निर्यात को आप देखेंगे तो अत्यधिक वस्तुओं का वो निर्यात करता है। अत्यधिक मूल्य, यदि हम ओवरऑल मूल्य जोड़े तो अत्यधिक मूल्य का निर्यात करता है और आयात उससे पीछे ही रहता है हमेशा। तो इस प्रकार भुगतान संतुलन, इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत का भुगतान संतुलन ऋणात्मक
है, भुगतान संतुलन हमेशा निगेटिव रहता है। इसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार विभिन्न माध्यमों से करती है, जो आपका पूंजी खाता से इसकी प्रतिपूर्ति से की जाती है। भारत सरकार का जो है भुगतान संतुलन हमेशा नेगेटिव रहता है और भुगतान संतुलन को प्रतिपूर्ति करने के लिए भारत सरकार जो है सो पूंजी खाते का उपयोग करती है, जो ऋणों की प्राप्ति अदायगी, ऋणों की प्राप्ति से उसका जो है सो प्रतिपूर्ति करती है। तो आज के क्लास में आपने एक तो क्या कहते हैं वैश्विक व्यापार देखा, उसके अलावे भुगतान संतुलन देखा। तो आप इसका अध्ययन करें, वीडियो को एक से अधिक बार देखें, इसका लाभ लें। फिर से नेक्स्ट डे हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।